सो अब हम लोग जिस प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन देखने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली काफी ज्यादा क्लोज है मेरे दिल के, बिकॉज इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है दैट इसका पहला मिक्स जो मैंने बनाया था वो साल 2022 में बनाया था, आई गेस सितंबर या नवंबर के महीने में। एंड एग्जैक्टली एक साल बाद बुर्रा का मेरे पास कॉल आता है कि ब्रो वी नीड टू रिलीज दिस सॉन्ग। एंड जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि एकदम से कैसे आपका माइंड बन गया इस गाने को रिलीज करने का, बुर्रा टोल्ड मी कि ब्रो मैं हसल में आ रहा हूँ इस सीजन। तो उसी दौरान जैसे ही इस गाने को रिलीज करने का उनका प्लान बना, मैंने इसके प्रोजेक्ट को खोला उनको एक बाउंस भेजने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इस गाने को सुना आई वॉज लाइक कि अब इसमें क्या चेंज करूं मैं। मतलब दिस वॉज साउंडिंग सो प्योर, सो परफेक्ट। कहीं ना कहीं इसके अंदर इतनी अच्छी एनर्जीज थी गाने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रॉ वोकल सुना देता हूँ। एक काम करते हैं, इसके बस के एंड ठीक है जो मेन ग्रुप है उसके मैं प्लगइन्स को एक बार म्यूट कर देता हूँ एंड लिसन टू द रॉ वोकल्स विद द ट्रैक। सोची जावा ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े। काफी सारा रिवर्ब यूज किया है, प्लस ये कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के एंड से मेरे पास विजन आया था कि वोकल्स को स्मूथ साउंड करवाना है, एज इफ वो सेल कर रहे हैं एकदम म्यूजिक के साथ। सबसे पहले तो मेरा CLA2A कंप्रेसर जो मेरे को बहुत पसंद है, सो इसको एक बार क्विकली कंपेयर करके देखते हैं। दिन रात चढ़े मेरे फिकरा दे साए, अपने सारे हुण लगदे पराए, कल्ले बैठे बैठे मेरी अख पर आए। क्या बात है, काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया हमारे वोकल्स को। एंड उसके बाद मैंने एक नॉर्मल सा EQ डाला है जिसमें मैंने 1 dB गेन कम किया हुआ है यहाँ पे एंड थोड़ा सा हाई एंड बूस्ट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अडेप्टिव लिमिटर, दैट मैजिकल प्लगइन जो मैं यूज करता हूँ अपने मिक्स के दौरान। सो एक बार ऑन ऑफ करके देखते हैं ट्रैक के साथ कि इस लिमिटर से क्या फर्क पड़ रहा है टेक्सचर में। छनेरिया दे खाब में सजाए, सोची जावा ख्याल मेरे जवाब। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि कैसे वो पॉप आउट करने लगे मिक्स में, कैसे वो कट थ्रू करने लगे इतने हेवी म्यूजिक में। उसके बाद यहाँ पे जर्नी शुरू हो गई थी हमारे रिवर्ब्स की। तो जो सबसे पहला रिवर्ब मैंने डाला है यहाँ पे LXP हॉल डाला है लेक्सिकन का। सो ये एक ऐसा रिवर्ब प्लगइन है जो मैं अपने इंटर्नशिप के टाइम से यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए हैं इसको यूज करते हुए। दीज आर द सेटिंग्स। यहाँ पे मैंने इसका पैच भी सेव करके रखा है, REV4, आप लोग देख सकते हैं। सो एक बार सुन के देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। दिन रात चढ़े मेरे फिकरा दे साए, अपने सारे हुण लगदे पराए, कल्ले बैठे। क्या बात है। एंड सेकंड थिंग जो मैंने डाली है वलहला का विंटेज वर्ब। सो ये भी आप सुन सकते हो। एंड नाम पे मत जाना इसके पैच के, नॉटी। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है मेरे को, दैट इज द रीजन उसका पैच मैंने सेव कर दिया था उस टाइम पे। सो एक बार सुन के देखते हैं कि ये हमारे वोकल्स में क्या ऐड कर रहा है। दिन रात चढ़े मेरे फिकरा दे साए, अपने सारे हुण लगदे पराए, कल्ले बैठे बैठे। क्या बात है। एंड आई कैन हेयर द ऑटोमेशन। एक्चुअली यहाँ पे ऑटोमेशन हुआ होगा, देखें एक बार। यप, रिवर्ब सेक्सी इसको ऑटोमेट किया हुआ है यहाँ पे मैंने, इसीलिए वो एकदम जंप आपको फील हुआ था। अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने इसको ऑटोमेट इस तरह से किया है कि जहां भी सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं वहां एकदम से रिवर्ब उठ जाए। जैसे कि खोजी जावा केड़े, इंडीड मैजिकल, काफी सही बैठ गया इसकी वाइब के साथ। एंड दोनों रिवर्ब्स को एक बार साथ में प्ले करते हैं। सोची जावा ख्याल मेरे जवाब, खोजी जावा केड़े। सो अभी भी कहीं ना कहीं रिवर्ब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फील हो रहा है कि वोकल्स ना एकदम इमर्स नहीं हुए गाने के अंदर। तो प्रोसेसिंग डिस्कस करते हैं आप, क्योंकि रिवर्ब शुरू हो गया है। तो एक बार रिवर्ब का ब्रेकडाउन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है काफी ज्यादा मैंने रिवर्ब अमाउंट में डायल किया गुड हर्ट्स का मेगा वर्ब। सो एक बार देखते हैं कि ये क्या एडिशन कर रहा है हमारे वोकल्स में। दिन रात चढ़े मेरे फिकरा दे साए, अपने सारे हुण लगदे पराए, कल्ले बैठे बैठे मेरी अख पर आए, नींदरा छनेरिया दे। सो वो काफी क्रेजी रिवर्ब की लेयर जो है उसने सराउंड कर दिया है हमारे वोकल्स को। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक गेट फंक्शन है जो मेरे को बहुत पसंद है। गेट फंक्शन क्या करता है कि जैसे आपके वोकल्स एंड होते हैं तो वहां के रिवर्ब को ये एकदम से डिके कर देता है, एकदम से रोक देता है, जिस वजह से आपका जो रिवर्ब है वो काफी क्लियर साउंड करता है। बिकॉज अगर मैं इस गेट फंक्शन को ऑफ कर दूं तो रिवर्ब एकदम बिखर जाएगा, एकदम फैल जाएगा। सुन के देखिए। अपने सारे हुण लगदे पराए, कल्ले बैठे बैठे मेरी अख पर आए, नींदरा छनेरिया दे खाब में। सो ये फीचर मेरे को बहुत पसंद है इस रिवर्ब का। उसके बाद जो दूसरा मैंने इफेक्ट यूज किया है यहाँ पे, दैट इज स्पेस्ड आउट। क्या बात है, डिले भी डाला है मैंने। सो एक काम करते हैं, सारे इफेक्ट्स को ऑफ करते हैं ताकि आप क्लियरली सिर्फ डिले को सुन पाओ। दिन रात चढ़े मेरे फिकरा दे साए, अपने सारे हुण लगदे पराए, कल्ले बैठे बैठे। काफी एक पेपी सा डिले है, थोड़ा सा पॉपिश
टेक्सचर है डिले का, तो इसमें रिवर्ब डिले दोनों ही है, बट मेजरली मैं इसको डिले के लिए यूज करता हूँ। देन उसके बाद एक EQ डाला है, लो एंड पूरी तरह रिमूव किया है, एक एक्साइटर प्लगइन डाला है एकदम मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, बिकॉज ये एक्साइटर क्या करता है, ये कहीं ना कहीं हाइस को सैचुरेट करता है, जिस वजह से आपका जो डिले है ना उसको एक डेफिनेशन मिल जाता है हाई एंड में, और वो काफी क्रिस्प सुनाई देता है। उसके बाद एक कंप्रेसर डाला है, क्या बात है, थोड़ा सा कंप्रेस भी किया हुआ है डिले को, ताकि वो एकदम फैले ना और ऐसे ऐसे एकदम फील ना हो, थोड़ा सा कंट्रोल्ड साउंड करे। फिर एक EQ में हाइस को रिड्यूस किया हुआ है, काफी ऑपरेशन किया हुआ है। एंड फाइनली द मैजिक प्लग इन पैनकेक, जिसको मैंने 1/8 डॉटेड टाइमिंग पे यूज किया हुआ है, बिकॉज पैनकेक को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो डिले का जो पैटर्न है आप उसको ऑब्जर्व करके देखिए, वो एकदम अलग ही सुनाई देगा विदाउट दिस। दिन रात चढ़े मेरे दिस इज द डिले विद पैनकेक। दिन रात चढ़े मेरे फिक्रा दे एकदम ये जो लेफ्ट राइट मूवमेंट हुई, मैं इसकी एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैनकेक को यूज किया है। एंड फाइनली उसके बाद जो मैंने आखिरी एफेक्ट्स यहाँ पे डाला है, दैट इज बेसिकली दैट LXP हॉल, वापस से LXP हॉल हो गया है, वापस से इसने एंट्री मार ली है। बस डिफरेंस ये है कि अपार्ट फ्रॉम जो भी वहां पे मैंने यूज की हुई थी सेटिंग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आई गेस EQ में चेंज किया है, Pro Q2 डला हुआ है इसके अंदर। सो एक छोटा सा हाई एंड में कट है, बेसिकली वो काफी स्मूथली है। तो एक बार सारे एफेक्ट्स को एक साथ सुन के देखते हैं एंड लेट्स सी द डिफरेंस। खोजी जावा केड़े ओ वही बात है, मोस्ट ऑफ द मैजिक इस ट्रैक में वो सारा मेजॉरिटी रिवर्ब्स ने किया है, एंड वो आप सुन भी सकते हैं। बाकी आप डिस्कस करते हैं वोकल प्रोसेसिंग को, देखते हैं कि वोकल्स को और कैसे बिल्ड किया है और कैसे बेटर ब्लेंड किया है म्यूजिक के साथ। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मैंने गेन प्लगइन डाला है, क्या बात है, 2 dB गेन बढ़ा है वोकल्स का, मे बी बिकॉज बहुत पीछे रह गए थे वो म्यूजिक में। एंड अगेन क्या बात है, ये वाला प्लगइन वापस आ गया, तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग डेप्थ में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्साइटर हाइस को सैचुरेट करता है, जिस वजह से थोड़े से वोकल्स शार्प, थोड़े से क्रिस्प साउंड करते हैं। सो लेट्स सी कितना इफेक्टिव है ये। सबसे पहले सोलो में सुनते हैं, फिर गाने के साथ कंपेयर करेंगे। दिन रात चढ़े मेरे फिक्रा दे साए अपने सारे हुण लगदे पराए कल्ले बैठे बैठे मेरी अख पर आए ओ आ ऑलराइट, क्या बात है। आई एम श्योर आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि जैसे मैंने इस प्लगइन को ऑफ किया, मतलब आई थिंक द इजीएस्ट वे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ऐसा लग रहा था कि सिंगर के ऊपर किसी ने कंबल रख दिया हो, वो थोड़ी सी डैम्ड आवाज लग रही थी। लेकिन जैसे इस प्लगइन को मैंने ऑन किया, वैसे ही वोकल्स थोड़े शार्प हो गए, थोड़े से कट थ्रू करने लगे, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। तो उसके बाद अगर हम लोग अगली प्लगइन की बात करें, तो अगेन यू नो काफी अनयूजुअल प्लगइन डाला है मैंने यहाँ पे, RX D-Click प्लगइन, बिकॉज आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, बट वोकल्स के अंदर कुछ किट पिट चल रही थी। बेसिकली वो माउथ की ड्राइनेस की वजह से कभी कभी लिप्स की साउंड कैप्चर हो जाती है वोकलिस्ट की, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। सबसे पहले ट्राई टू नोटिस, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं वो आवाज को? दिन रात चढ़े मेरे फिक्रा दे साए अपने एग्जैक्टली जैसे कि जो आवाज यहाँ पे आई, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट साउंड, वो एक किट करके आएगी। करा दे साए अपने सारे हुण सो जैसे ही मैं इस प्लगइन को ऑन कर दूंगा, दोबारा से सुन के देखिए उस साउंड को। करा दे साए अपने सारे हुण सो इसने ऑलमोस्ट उन पॉप्स को गायब कर दिया है। एक स्लाइड पॉप अभी भी सुनाई दे रहा है, बट दैट इज मैनेजेबल क्योंकि वो गाने में छुप जाएगा। लेकिन इस प्लगइन ने यहाँ पे 34 क्लिक्स कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए, 34 क्लिक्स को रिपेयर कर दिया है। तो इनकेस अगर आप लोग सुनना चाहते हैं वो क्लिक्स जो हम सबको सुनाई नहीं दे रहे हैं, जो इस प्लगइन ने रिपेयर किए, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर दूंगा, आउटपुट क्लिक्स ओनली, एंड सुन के देखिए इसने क्या क्या रिमूव किया आपके वोकल्स से। बस आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं सुन पाऊंगा अभी मैं, क्योंकि गाने के जोन में हूँ। बट मुझे लगता है कभी कभी ये एग्जैजरेट कर रहा है, बट हु नोस, क्या पता कुछ ऐसे टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स हों जो हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं, वो ये रिमूव कर रहा है। तो ऐसा भी होता है, 10 में से आई वुड से 2-3 ट्रैक्स होते हैं जिनके अंदर मैं इस प्लगइन को एक्चुअली यूज करता हूँ थोड़ा सा स्मूथनिंग के लिए, या फिर आर्टिस्ट के एंड से आपके पास वोकल्स आए हैं जो अच्छे से कॉम्प नहीं हुए, जिनके अंदर पॉप्स ऑडिबल है, तो उनको भी ये रिमूव कर देता है। इसके बाद मैंने अगला प्लगइन डाला है अडेप्टिव लिमिटर। अब तो इसका टेक्सचर आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। तो 1.6 dB पे डाला हुआ है, ठीक है, API 2500। सो काफी अनयूजुअल। यूजुअली मैं मास्टरिंग में इसको यूज करता हूँ, या फिर मैं ग्रुप्स पे यूज करता हूँ, बसेस पे यूज करता हूँ। बट लेट्स ऑब्जर्व कि वोकल्स को ये किस तरह से मैनिपुलेट करता है। एंड कितने
इतनी मजेदार बात है कि हार्डली मीटर दिखा रहा है कि 1-8 dB रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यू कैन स्टिल फील दैट स्मूथनेस। दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द टोन कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट अप मैंने इसमें एक EQ डाला है एंड काफी खतरनाक EQ डाला है। एक ऐसा लो शेल्फ डाला है जिसने नॉट ओनली लोज बल्कि लो मिड्स भी बढ़ा दिए हैं, फिर हाई मिड्स को भी बढ़ा दिया है, हाईस को भी बढ़ा दिया है, हाई शेल्फ भी डाल दिया है। मतलब आई डोंट नो मैंने गेन ही क्यों नहीं बढ़ा दिया सीधा ये देख के, बट लेट्स सी कुछ ना कुछ बेटर ही कर रहा होगा ये ट्रैक में। एक बार सुन के देखते हैं। ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਪਰਾਏ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਏ। सो एक्चुअल में वोकल्स को जब सोलो में सुन रहे हैं तो मैं मड सुन पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि लो मिड्स में कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो मेरा बहुत मन है डक करने का। आई डोंट नो मैंने आगे किए हैं कि नहीं, वो अभी पता चलेगा, बट ट्रैक के साथ सुन के देखते हैं, पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਪਰਾਏ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਏ ਨੀਂਦਰਾਂ ਛਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਬ ਮੈਂ ਸਜਾਏ। Right. So all of a sudden it started to make sense. दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि मिक्सिंग इज रिलेटिव। हमेशा म्यूजिक के एलिमेंट्स को सुन के मिक्स करो, कभी सोलो में मिक्स मत करो, एंड यू नो दिस इज द रिजल्ट। उसके बाद मैंने डाला है एक कंप्रेसर। ऑल राइट, ऑलमोस्ट मीडियम, थोड़ा सा स्लो अटैक किया हुआ है एंड काफी फास्ट रिलीज किया हुआ है। देखते हैं कंप्रेसर क्या कर रहा है वोकल्स में। पर आए नींदरा छनेरियां दे खाब में सजाए सोची जावा ख्याल मेरे जवाब। ऑल राइट, प्रीटी नाइस। मतलब एक तरह से ग्लू कंप्रेशन की तरह कह सकते हो। बहुत सटल रिडक्शन हो रहा है, बहुत सटल कंप्रेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा ग्लू करने के लिए वोकल्स को इसको ऐड किया मैंने। उसके बाद एक चैनल EQ डाला है मैंने। फाइनली क्या बात है, देर आए दुरुस्त आए, लो कट आ गया है, हाई कट इज देयर एंड कुछ लो मिड्स में रिडक्शन है। वही फ्रीक्वेंसीज की मैं जो बात कर रहा था ना कि जो बूस्ट हो गई हैं वो लो शेल्फ की वजह से, सो वो मैंने कट कर ही दी फाइनली। सो सुन के देखते हैं इससे क्या डिफरेंस आया। ख्याल मेरे जवाब खोजी जावा केड़े। क्या बात है, साउंड सो गुड। वो कहीं ना कहीं जो बॉक्सीनेस थी वोकल्स में वो गायब हो गई है इस कट की मदद से। उसके बाद मैंने डाला है अनदर मैजिक प्लगइन, मेरे को बहुत पसंद है, सूट टू। सो कहीं ना कहीं इसका रोल क्या है, ये रेजोनेंस सप्रेसर है। ये खुद से डिटेक्ट करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा पीक कर रही हैं, रेजोनेट कर रही है, एंड इसको मैं स्पेसिफिकली उन वोकल्स पे डालता हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि और स्मूथ कर सकता हूँ मैं चीजों को। मेरी अख पर आए नींदरा छनेरियां दे खाब में सजाए सोची जावा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो भी वो हार्शनेस थी, जो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं चिटर पिटर थी वोकल्स में, थोड़ी सी शार्प फ्रीक्वेंसीज थी, उसको इसने स्मूथ कर दिया है, जैसे कि इसका नाम है, सूद कर दिया है इनफैक्ट। उसके बाद अगला जो प्लग इन है, एक और EQ डाला है। वो ही है, देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज कहता हूँ कि EQ कंप्रेशन, दो ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया, जिनको अच्छे से समझ लिया, तो आपको दुनिया का कोई भी प्लग इन अच्छे से समझ आ जाएगा। या प्लग इन छोड़ो, आप 90% मिक्स उन्हीं से ही बना लोगे, बिकॉज आपको दिख रहा है बैक एंड फोर्थ कहीं ना कहीं EQ कंप्रेशन वापस आ रहा है। चाहे मल्टी बैंड की बात करें, मल्टी बैंड क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक कंप्रेशन ही तो है, या डायनेमिक EQ की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं EQ और कंप्रेसर का कॉम्बिनेशन है। एंड इवन DSR की अगर बात करें तो DSR भी EQ और कंप्रेसर से ही बनता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़े से हाईज रिड्यूस किए हुए हैं। अब फाइनली हम लोग वो लो-फाई फील में जा रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथनिंग कर रहे हैं चीजों की। एंड फिर एक गेन प्लगइन डाला है प्लस 0.7 dB, क्या बात है। एंड फाइनली एक ट्रैक स्पेसर डाला है। अच्छा, वोकल्स को डक किया है किसके आने पे, किक के आने पे। वेरी नाइस। सिर्फ किक के साथ सुनते हैं इसको, देखते हैं कि वो क्या ग्रूव क्रिएट कर रहा है। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਪਰਾਏ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਏ ਨੀਂਦਰਾਂ ਛਨੇਰੀ। कहीं ना कहीं वोकल का टेक्सचर इतना क्लियर हो गया है क्योंकि वोकल का जो लो एंड था, अननेसेसरी लो एंड था जो कि क्लैश हो रहा था किक के साथ, उसको इसने काट दिया है, जिस वजह से वोकल्स भी क्लीन सुनाई दे रहे हैं और किक भी काफी क्लीन सुनाई दे रही है। वेराज जैसे इसको मैंने ऑफ किया वैसे ही वोकल्स हावी हो रहे थे किक पे, और किक पे ना हमारा फोकस नहीं जा रहा था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी आप प्रायोरिटी वोकल्स को देते हैं उतनी प्रायोरिटी म्यूजिक को भी दें, तभी एक्चुअली आपका जो गाना है ना वो एक कंप्लीट सर्कल की तरह साउंड करेगा, एज होल एक कंप्लीट पैकेज की तरह साउंड करेगा।